नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए आज सामाजिक अध्ययन के अति लघुत्तरीय प्रश्न वर्ष 2017 से लेकर 2023 तक के प्रश्न हैं और जीके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जीके के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे जो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो प्रश्न 1, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन हैं? जिले के मुख्य अधिकारी हैं जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि का आरंभ किस काल में होता है? तो कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत बार परीक्षा में पूछने के लिए आया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? नगर निगम की आय का स्रोत गृहकर, जलकर और शासन से अनुदान है। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य देवी देवता के नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य देवी देवता हैं मातृदेवी एवं पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ कौन से भगवान को कहते हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर लिखिए। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग सुनियोजित नागरिक जीवन से भली भांति परिचित थे। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। एक और पॉइंट है इसका, नहीं दो ही हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है? उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो देखो, दो गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव को लिखिए। सिकंदर के आक्रमण से भारतीय राजाओं की आपसी फूट प्रदर्शित हुई, एकजुट नहीं हुए। क्योंकि भारतीय राजाओं में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पहले बड़ी फूट थी। राजा एक दूसरे से बहुत जलते थे, एक दूसरे की कटी पर रहते थे। सिकंदर के आक्रमण में तिथवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई। पॉइंट नंबर 3, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि समीपवर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित है, महाभारत वेद व्यास जी द्वारा रचित है। तो देखो, एक और होती है रामचरितमानस। रामचरितमानस, और ये जो होता है रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो आप गलती से ये मत कर देना कि इसको आप तुलसीदास जी का कराएं, तो गलत हो जाएगा। तो इस आंसर पे आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ऋषभदेव। बहुत ही बार प्रश्न परीक्षा में पूछने के लिए आया है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है।
ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। नागरिक सुविधाएं, समाज कल्याण के कार्य। इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। प्रोफेसर घाटे के अनुसार है, वह हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीवाश्म किसे कहते हैं? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के अवशेषों जो चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। देखो यहाँ पे ये गलत दे रखा है, यहाँ पे गीजा होगा, गीजा। गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? तो महान शासक खुप के चौथे वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण 2560 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, विक्रय सारा भाई, ये विक्रम सारा भाई है। विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है। महाभारत के लेखक कौन थे? तो वेद व्यास जी हैं, अभी प्रश्न आया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। परिभ्रमण किसे कहते हैं? पृथ्वी एक कल्पित धुरी पर हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में उत्तरी ध्रुव के परिप्रेक्ष्य में सुई की विपरीत दिशा लट्टू की भांति घूमती है। पृथ्वी की इसी गति को परिभ्रमण कहते हैं। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देश हैं चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये तो सामान्य प्रश्न ही था। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और बड़े महाद्वीप का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर या महापौर होता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। तीसरी बार प्रश्न पूछने के लिए आया है। पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातत्व संबंधी सामग्री, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण, मुद्राएं, स्मारक इत्यादि। वैसे यहाँ पे ये अनैतिहासिक आना चाहिए, ये थोड़ा सा ते पे मात्रा आनी चाहिए। अन प्लस ऐतिहासिक तो अनैतिहासिक बनेगा, तो नहीं। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो सी झंगटी था। ममी क्या है? शवों के रखरखाव की कला है। देखो, ये जो ममी होती है और एक प्रकार का लेप होता है जिसको मृत शरीर पर चढ़ा दिया जाता है, जिससे वो बॉडी खराब नहीं होती है, ऐसा मानना है। नेक्स्ट देखो, मानचित्र किसे कहते हैं?
मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं। सीटेट में प्रश्न बहुत बार पूछने के लिए आता है। ऐसा कोई सीटेट नहीं हुआ होगा शायद कि जिसमें मानचित्र से संबंधित और मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक, ये ध्यान रखना। ये आया था ऑब्जेक्टिव में भी, और शायद इस पे और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है आपका, क्योंकि परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को ही कवर कर रहे हैं। और नेक्स्ट देखिए, हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाणभट्ट जी की रचना है। लगभग 620 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और बाणभट्ट जी संस्कृत साहित्य के एक बहुत ही बड़े कवि हैं। तो जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी रहे हैं। और इसमें शायद इस पेज में और कोई प्रश्न नहीं है। अब आपका ये हो गया। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर स्वामी थे। उल्कापिंड से आप क्या समझते हैं? बहुत बार परीक्षा में पूछने के लिए आया है प्रश्न। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्कापिंड कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम छत पर या सोते हैं या कहीं पर, तो टूटते हुए तारों से बोलते हैं कि इच्छा पूरी कर देते हैं ये, तो ऐसी धारणा है। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो ऑस्ट्रेलिया है। महाद्वीप कितने हैं हमारे पृथ्वी पर? तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सामान्य प्रश्न है हालांकि। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यातप अधिकतम प्राप्त होता है? भूमध्य रेखा पर। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो 3 स्तरों पर कार्य करती है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। नासा का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये उसका नाम है नासा का। हिंदी में देख लीजिए, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है, अर्थात उसके स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रण किया जाए तो उसे स्वशासन कहा जाता है। स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल जोड़ से है, जिसे ह्रास घटाकर वह विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अभी आया था मेयर या महापौर। नेक्स्ट देखते हैं कोई प्रश्न हो तो इसमें, अब नहीं है। आप नेक्स्ट चलिए अब। हाँ तो देखिए, ओरियन क्या है? एक तारामंडल है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखो कैसी नदी अमेजन का नाम आता है, बड़ी छोटी, इसके हिसाब से तो आप बताएंगे। दक्षिण अमेरिका में है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा गया? ये फिर प्रश्न आया है, महापौर या मेयर। हाँ अब देखिए इसको, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है या प्राप्त होता है।
दुनिया की छत किस पठार को कहा जाता है? तिब्बत का पठार, दक्कन पठार। सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। कुशीनगर कहाँ है? यह क्यों प्रसिद्ध है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ था। यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर हैं। इस कारण यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थ यात्री भ्रमण के लिए आते हैं। बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में एक माह का मेला लगता है। अक्टूबर 2021 में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ पे एक हवाई अड्डे का लोकार्पण किया है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। तो अभी आया था यह प्रश्न, तो मातृदेवी एवं पशुपतिनाथ। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो देखो ये प्रश्न भी आ चुका है आपका। वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु लोग सुनियोजित पारिवारिक जीवन से भलीभांति परिचित थे। और वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष प्रकार आदर करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता अब यहाँ पता नहीं, गाय की अपेक्षा बैल को अधिक महत्व दिया जाता था। तो यहाँ पे गाय की अपेक्षा वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 अभी आया है अंगुत्तर निकाय में, जिसका विवरण मिलता है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। अब देखिए 2021 वाले कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश क्या दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। बुद्ध का यह प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यहाँ से प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके पश्चात इन्होंने कई राज्यों मगध, कौशल, कौशाम्बी आदि का भ्रमण किया था और वहाँ उपदेश दिए। तारा किसे कहते हैं? तारा एक खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश व ऊष्मा है। महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप और महासागर ग्लोब के 2 प्रमुख अंग माने जाते हैं। इन्हें पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंदर सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। आंसर तो आपको मिल गया, यहाँ से मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहा जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? इसके लेखक कल्हड़ हैं। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दर्जा एवं फरात नामक 2 नदियों के मध्य के क्षेत्र में विकसित हुई। और आपका एक और प्रश्न है, तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का वर्णन किस वेद से प्राप्त होता है? अथर्व वेद से प्राप्त होता है। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करना, कमेंट अवश्य करना। तो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए